मीन से होने वाली दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान का यकनिकाती एजेंडा। पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने तालिबान को दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए जामे प्लान दे दिया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र यही फैसला हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी गवर्नमेंट बनाने जा रही है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है आज़ाद कश्मीर के अंदर और फैसला ये हुआ कि हमने नई हुकूमत बनानी। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाने का ऐलान। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ 72 घंटे में तहरीक अदम एतमाद लाने और अपनी हुकूमत बनाने का फैसला। सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी यासिन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पार्टी लीडरशिप वज़ीर आज़म से मुतालिक फैसला करेगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली की मंजूरी दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास में हुकूमत तब्दीली का फैसला हुआ। वज़ीर आज़म के लिए चौधरी लतीफ़ अकबर, चौधरी यासीन और फैसल मुमताज़ के नामों पर गौर। पीपल्स पार्टी का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक नंबर गेम पूरे होने का दावा। वज़ीर आज़म की तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी ने लॉबिंग शुरू कर दी। बैरिस्टर ग्रुप और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान से राब्ते तेज। आज़ाद कश्मीर में मौजूद दीगर सियासी पार्टियों से भी राब्ता किया जाएगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का ऐवान 53 अरकान पर मुश्तमिल। असम्बली में पीपल्स पार्टी अरकान की तादाद 17, नून लीग अरकान की तादाद 9 है। असम्बली में PTI फॉरवर्ड ब्लॉक की 20 नशिस्तें, फॉरवर्ड ब्लॉक के 5 अरकान का बैरिस्टर ग्रुप से ताल्लुक, PTI की 4, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की एक नशिस्त। शुमाली वज़ीरिस्तान में बड़े दहशतगर्द हमले की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की खुफिया इतला पर झालर में कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 3 खवारिज मारे गए। खुदकश हमले के लिए तैयार की जाने वाली गाड़ी भी तबाह कर दी गई। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना अल खवारिज की मौजूदगी और खुदकश गाड़ी तैयार करने की मुसद्दिका इतला थी। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। बैरूनी सरपरस्ती या फितना दहशतगर्दी का नासूर ख़त्म किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियां अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR मैं बलूचिस्तान के भाइयों और बहनों की बात करता हूं, बच्चों की, तो उसमें मैं कोई यानी जुग्राफियाई तकसीम की बात नहीं कर रहा। पर क्या ऐसी बात हुई, फासले पैदा हुए, शिकायत पैदा हुई, गिले पैदा हुए। हालांकि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का 2018 में मुकम्मल खात्मा हो चुका था। ये है वो जो एक चुपता हुआ सवाल जिसका हमें आज जवाब तलाश करना है। 2018 में मुल्क से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। जायजा लेना होगा कि इन वजूहात की बुनियाद पर दोबारा बदअमनी पैदा हुई। बलूचिस्तान और दीगर इलाकों में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सिक्योरिटी इदारे क़याम अमन के लिए जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। कहा, गुज़िश्ता दहाइयों में बलूचिस्तान को नज़रअंदाज करना खुद एहतसाबी का लम्हा है। बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की मजमूई खुशहाली से जुड़ी है। इत्तेहाद, मोहब्बत और अज़्म से बलूचिस्तान से पेशावर तक तरक्की मुमकिन है। बलूचिस्तान के अवाम हमारे भाई हैं, उन्हें तरक्की में शरीक करेंगे। वफाक की रूह बाहमी कुर्बानी और भाईचारे में पोशीदा है। 2010 के NFC अवार्ड में पंजाब ने तारीखी कुर्बानी दी। सूबों के दरमियान इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की मजबूती की बुनियाद है। हम पहले पाकिस्तानी और बाद में सूबों के मकीन हैं। सब मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा मिस्र। काहिरा के इत्तेहादिया महल में मिस्री सदर अल फताह अल सीसी से मुलाकात। खित्ते की सूरत-ए-हाल बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान तारीखी बरादराना ताल्लुकात को मजीद वसाअत देने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का बाहमी स्ट्रेटेजिक मफादात से मुतालिक मामलात में हमआंगी और अवामी रवाबत के फ़रोग़ की अहमियत पर जोर। समाजी मुआशी तावन, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के शोबों में 2 तरफ़ा इश्तराक अमल को बढ़ाने पर इत्तफाक। अफ्रीकैन का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को फ़रोग़ देने में नुमायाँ किरदार अदा करने का अज़म। फील्ड मार्शल की खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मिस्री क़यादत के किरदार की तारीफ़। सदर अल सीसी ने दुनिया और मुस्लिम उम्मा के अहम उमूर में पाकिस्तान के मुस्बत और फ़ाल किरदार को सराहा। ISPR
गजा में पायदार अमन होना चाहिए, जल्द टास्क फोर्स तैयार होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि जरूरत पड़ी तो कतर गजा में अमन फौज भेजने को तैयार है। मशरिक़ वस्ता में अमन लाना एक बड़ी कामयाबी है। रूसी सदर से तब तक मुलाकात नहीं करूंगा जब तक अमन मुआहदे का इम्कान नजर नहीं आएगा। पुतिन से कोई मुलाकात तय नहीं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी सदर का कहना था कि हमास इसराइली यरगमालियों की लाशें वापस करे। यरगमालियों में 2 अमेरिकी कैदी भी शामिल हैं। अगले 48 घंटे अहम है, सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का दौरा मलेशिया के मौके पर कतर में मुख्तसर क़याम। जहाज में अमेरिकी कतर के सदर ट्रंप से मुलाकात, गजा जंगबंदी और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमेरिकी सदर मलेशिया में आसियान सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी बबाले जान बन गई। लाहौर में बदतरीन फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे 329 AQI के साथ दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरफ़हरिस्त। भारतीय दारुल-हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। AQI 293 रिकॉर्ड। पाकिस्तान में फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी सबसे बड़ा और ज़्यादा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 तक पहुँच गया। गुजरांवाला, मुल्तान, पेशावर, सियालकोट में भी फ़ज़ाई आलूदगी का राज। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क के इस्तेमाल और एहतियाती तदाबीर की हिदायत। 5 साल की तवील और मुश्किल पाबंदी के बाद आज इस्लामाबाद से मैनचेस्टर के लिए बराह रास्त प्रवास का दोबारा आगाज़ एक ऐसी मंजिल है जिसे हमने इंतहाई मेहनत, अज़्म और मजबूत इरादे से हासिल किया है। जब हमारी कौमी एयरलाइन पे बैनुल-अक़वामी पाबंदी लगी तो मुल्क के इमेज को शदीद नुकसान पहुंचा। ये बात बाइसे फ़ख्र है कि हमने अपने मेयार को इस कदर बुलंद किया कि यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA को PIA पे एतमाद बहाल करना पड़ा। बरतानिया के लिए PIA की परवाजें 5 साल बाद बहाल। कौमी एयरलाइन की पहली परवाज 284 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर पहुंच गई। बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों में खुशी की लहर। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने फ़्लाइट को अलविदा किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर खुसूसी तकरीब। वज़ीर दिफा ने फ़्लाइट ऑपरेशन बहाली का इफ्तिताह किया। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि कौमी एयरलाइन पर पाबंदी से मुल्क के साथ मुतासिर हुई कामयाबी मौजूदा हुकूमत की तरजीहात की दुरुस्तगी का नतीजा है। बरतानिया और यूरोप में सफारतकारों ने पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। हमने PIA के म्यार को दोबारा बहाल किया। इब्तदाई तौर पर हफ्तावार 2 परवाजें मंगल और हफ्ते को ऑपरेट होंगी। बरतानवी हाई कमिश्नर का कहना है कि मजीद शहरों में फ़्लाइट ऑपरेशन जल्द बहाल होगा। वज़ीर आज़म की बरतानिया के लिए PIA की परवाज़ों की बहाली पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि कौमी एयरलाइन की साख को कई बरस की मेहनत के बाद बहाल किया। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स। दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स, जिसमें से 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑलमोस्ट, उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है। उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का एयर पंजाब को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने का हुक्म। एयर पंजाब के फ़ेज़ 1 के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में एयर पंजाब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हुकाम की प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग। लाहौर से इस्लामाबाद एयर पंजाब की फ़्लाइट रूट पर इत्तफाक। एयर पंजाब के लिए जदीद और आरामदा तैयारे लीज पर हासिल करने की हिदायत। इजलास में मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया गया। मरियम नवाज ने मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए मुमकिन इक़दाम की हिदायत कर दी। कानूनी तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है करप्शन का, मेगा करप्शन का, बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ। वज़ीर आला का काम है कि वो जिस तरह सुथरा पंजाब इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आए। वज़ीर आला का काम है अमन अमान को बेहतर करे। वज़ीर आला का काम है आवाम को सुख दे।
चप्पल के लिए वो नाप देना पाँव का, तस्वीरों को सफाई करना, जेलों के बाद जाके जो है वो करना। आप आवाम के काम छोड़ के ये काम करेंगे तो उनको आइन पढ़ लेना चाहिए कि उनकी आइनी जिम्मेदारी। तस्वीरों की सफाई करना और जेल के बाहर सड़कों पर बैठना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का काम नहीं। वज़ीर आला का काम सुथरा पंजाब जैसे अवामी फलाई मंसूबे लाना होता है। अवाम की खिदमत करना वज़ीर आला का काम है। ऐसे कामों से सोहेल अफरीदी ओहदा बरा नहीं हो सकते। पीटीआई दौर में TLP ने मशरूत मुआहिदा किया था जिसकी तहरीक लब्बैक ने खिलाफवर्जी की। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड का केस है। जवाब ये नहीं कि हम रियासत मदीना की बात करते हैं। मार्का हक में भारत को दिया गया करारा जवाब तारीख हमेशा याद रखेगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को मार्का हक में अजीब कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुसल्लह अफ़वाज ने भारत को भरपूर जवाब दिया। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का तकरीब से खिताब कहा, पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। पाकिस्तान आज आलमी सतह पर उभरती हुई मईशतों में शामिल होगा। बानी पीटीआई ने मुल्क को तबाही की तरफ धकेल दिया था। बानी पीटीआई ने झूठे नारों के जरिए नौजवान नस्ल को गुमराह किया। बानी ने नाअहल शख्स को वज़ीर आला बनाकर पंजाब में तरक्की का सफर रोका। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से पोलैंड के नायब वज़ीर दाखिला की मुलाकात। दोनों मुल्कों में दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए हुकूमती सतह पर रवाबत बढ़ाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि गैर कानूनी इमिग्रेशन पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई हसास मसला है। गैर कानूनी इमिग्रेशन में मुलविस माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। समंदरी बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए कोस्ट गार्ड्स को मजबूत बनाना चाहते हैं। पोलिश नायब वज़ीर दाखिला की मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी को पोलैंड के दौरे की दावत। इंसानी स्मगलिंग के तदारुक के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। कोई काम किए हों तो दिखते हैं और बहुत सौ को दुखते हैं। चैलेंज है, अगर किसी को कोई कारकर्दगी है तो दिखाएं और बताएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का चैलेंज एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि खुद की कोई कारकर्दगी न बता पाने वाले मरीम नवाज पर तनकीद करते हैं। पंजाब में सड़कें बहाल, सरकारी स्कूल्स और अस्पताल बन रहे हैं, सोशल सर्विसेज और बहुत कुछ पंजाब के अवाम को मिल रहा है। माहौलियात, सुथरा पंजाब, ट्रांसपोर्ट की जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर किसी दबाव में नहीं आएगा। अमेरिका से कभी मुस्बत तजुर्बा नहीं रहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं, फिर भी मुज़ाकरात मुमकिन है। ईरान ने कभी मुज़ाकरात से मुंह नहीं मोड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमेरिका अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहता है जो हमें कबूल नहीं। यूरेनियम अफजूदगी हमारा हक है, कोई रोक नहीं सकता। जोहरी मामले पर खदशात दूर करने के लिए तैयार है।